ठंड में गांव और शहरी बहू की रोटियां। सभी खाना खा रहे हैं। बहू गर्मा गर्म रोटी परोस रही है। अरे मानना पड़ेगा बहू, खाना तो तुम काफी बढ़िया बनाती हो। कौन कहता है कि मटर पनीर के साथ पूरी ही अच्छी लगती है। अरे भाई, ठंडी के मौसम में अगर इतनी गर्मा गर्म रोटियां हो तो उसके सामने पूरी कुछ भी नहीं है। हाँ भाभी, सच में खाना काफी अच्छा बना है। और सबसे ज्यादा ये गर्मा गर्म रोटियां। ठंड में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन सब्जी के साथ जब गर्मा गर्म रोटी मिल जाती है ना, तो अलग ही मजा आता है। आप लोग खाना खाइए, मैं अंदर से और गर्मा गर्म रोटियां लेकर आती हूँ। शादी के बाद आज काजल की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। कहने को काजल ने अपनी पहली रसोई की रस्म में मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, हलवा, चावल और भी कई तरह की चीज बनाई होती है। लेकिन सभी इस ठंड के मौसम में काजल के हाथ की बनी गर्मा गर्म रोटियों की काफी तारीफ करते हैं। ये बढ़िया है, अब माँ को भी आराम मिल गया। वही तो, वरना पहले तुम लोगों के लिए किचन से गर्मा गर्म रोटी लाते लाते मेरी तो हालत खराब हो जाया करती थी। लेकिन मेरी बहू आ गई है ना, वो हम सबको गर्मा गर्म रोटी खिलाएगी। शादी के बाद लगातार कुछ दिनों तक काजल सुबह शाम के खाने में सभी के लिए कई तरह की सब्जियां और गर्मा गर्म रोटियां बनाती है। शुरुआत में तो सबकी तारीफों से काजल काफी खुश हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती ठंड की वजह से काजल ज्यादा देर किचन में खड़ी नहीं रह पाती थी। सब्जी तो बन गई, लेकिन अभी आटा गूंथ कर रोटियां बनानी है। और इन लोगों को तो ऑफिस से आने में भी पूरे 2 घंटे। अब क्या करूं? अगर एक बार मैं बिस्तर में चली गई तो फिर उठने का दिल नहीं करेगा। एक काम करती हूँ, रोटियां भी डालकर ही रख लेती हूँ। सब्जी बनाने के साथ साथ काजल आटा गूंथ कर सभी के लिए रोटियां डालकर रख देती है। 2 घंटे बाद जब सभी लोग ऑफिस से आते हैं, काजल सभी को सब्जी और 2 घंटे पहले बनाई हुई ठंडी रोटियां परोसती है। तो ये देखकर, अरे ये रोटियां तुमने कब बनाई थी? सारी की सारी ठंडी हो रखी है। अब इतनी ठंड में ठंडी रोटियां थोड़े ना अच्छी लगती हैं। पापा जी, वो शाम में काफी ठंड लग रही थी, तो सब्जी बनाने के साथ साथ मैंने रोटियां भी पहले ही बनाकर रख दी थी। अगर ज्यादा ठंडी है तो मैं इसको गर्म करके ले आती हूँ। जो स्वाद ताजी गर्म रोटियों में है ना, वो बासी सिकी रोटी में नहीं। एक काम कर, जाकर दोबारा रोटी बना ले और ये रोटियां सुबह गाय को डाल लेना। अब तो काफी टाइम हो गया और ठंड भी कितनी हो रही है। किचन में खड़े रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अरे भाभी, ये तो आपका काम है, तो इसमें कैसा आलसपन। अब जाइए, मुझे बहुत भूख लग रही है। और हाँ, मेरी रोटी पर बटर भी लगा देना। काजल अब रसोई में जाती है और जब किचन में खड़े होकर कांप कर रोटियां बना रही होती है तो इनकी गर्म रोटी के चक्कर में मेरी यहाँ खड़े खड़े कुल्फी जम रही है। अरे जब रोटी गर्म कर रही थी तो क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं, इन्हें तो ताजी रोटी खानी है। कहीं के महाराज जो हैं। बहू, रोटी बनी या नहीं? आज रात तक बन जाएगी ना रोटी? ला रही हूँ माँ जी, 2 मिनट बस। चैन नहीं है इन्हें भी। काजल अब जल्दी जल्दी तवे पर गर्मा गर्म रोटियां सेकती है और एक एक करके सभी को रोटियां देने लगती है। काजल, थोड़ी जल्दी जल्दी रोटियां लाओ ना। इतनी लेट रोटियां लेकर आ रही हो तो सारी सब्जी ठंडी हो जाएगी। भाभी भैया की पूरी एक रोटी खत्म हो गई जब आप मेरे लिए रोटी लेकर आई हो। ऐसे तो मेरी भूख ही मर जाएगी। ठंड में काजल का यूं सभी को दोबारा रोटी बनाकर देना ही बहुत बड़ा काम था, लेकिन ससुराल वालों के ताने सुनकर काजल को काफी गुस्सा आता है। और अब ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। काजल काफी समय से नोटिस करने लगी थी, नाश्ता हो, दोपहर का खाना या रात का खाना, तीनों वक्त सब सब्जी रोटी ही खाते थे। ये लोग तो तीनों वक्त रोटी खाते हैं। काम करती हूँ, आज नाश्ते में सबके लिए पोहा बना देती हूँ। कुछ नया खाएंगे तो कम से कम रोटी बनाने को नहीं बोलेंगे। काजल अब जल्दी जल्दी गैस पर सबके लिए पोहा बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद जब सभी खाना खाने के लिए आते हैं तो पोहे को देखकर, ये आपने पोहा क्यों बनाया है? रात को मैं भिंडी लेकर आई थी और कहा था मैंने आपसे कि सुबह मुझे भिंडी की सब्जी और रोटी चाहिए। दोपहर और रात का समझ में आता है, लेकिन सुबह नाश्ते में कौन रोटी खाता है? कुछ नई चीज भी तो ट्राई करनी चाहिए। ये नई चीज अपने मायके में जाकर ट्राई करना। हमारे यहाँ ठंड में तीनों वक्त रोटी खाते हैं। गर्मी में तुम कुछ भी खिला दो, लेकिन ठंडियों में तो हमें सिर्फ रोटी चाहिए, वो भी गर्मा गर्म। क्या मुसीबत है यार, जब देखो रोटी रोटी रोटी। काजल काफी ज्यादा चिढ़ जाती है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। रोज रोज काजल सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाकर काफी थक जाया करती थी, इसलिए आज काजल दाल और चावल बनाती है। आज मैंने दाल चावल बनाए हैं, काफी टेस्टी दाल है और दाल के साथ तो चावल ही अच्छे लगते हैं। साथ में पापड़ भी सेक दिए हैं। बहू, एक बात याद रखना, हमारे घर पर सर्दियों में दाल बने या सूखी सब्जी, लेकिन खाते हम रोटी हैं। चावल भी खा लेंगे जब बन गए तो, लेकिन जाकर रोटी बना ले। एक तो तीनों वक्त खाने में रोटी और ऊपर से सबको गर्मा गर्म रोटी चाहिए थी, जिसके चलते इस सर्दी में तीनों वक्त किचन में खड़े होकर ठंड में रोटी बनाना काजल को काफी भारी पड़ता है।
सारे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। जल्दी से गैस पर थोड़े हाथ गर्म कर लेती हूँ, वरना इन्हें बर्फ बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। आज संडे का दिन होता है। काजल रूम की सफाई कर रही होती है, तभी अनुज बाहर से आता है। अरे आज संडे है और आज तुम घर के कामों में लगी हो? हाँ, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। घर के पास ही एक ढाबा खुला है, वहां का खाना काफी टेस्टी है। आज हम डिनर बाहर ही करेंगे। क्या ही फायदा, घर पर आकर तो मुझे सबके लिए रोटी सब्जी बनानी ही पड़ेगी। बाहर जाकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जाकर खाने की तैयारी करूं। अरे बाबा, क्यों गुस्सा होती हो? कोई जरूरत नहीं है घर पर आकर खाना बनाने की। बाहर खाना खाने के बाद सबके लिए हम लंच बाहर से पैक करवा कर ले आएंगे आज। अनुज की बात सुनकर काजल काफी ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद अब काजल जल्दी से तैयार होती है और दोनों पति पत्नी पास के ढाबे में खाना खाने के लिए जाते हैं। मैंने कहा था ना, यहाँ का खाना काफी टेस्टी है। और कुछ खाओगी? हाँ अनुज, यहाँ का खाना सच में काफी अच्छा है। वैसे मेरा गुलाब जामुन खाने का भी मन कर रहा है। दोनों पति पत्नी आराम से अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी ढाबे पर एक आदमी आता है। अरे भैया, तैयार हो गई मेरी 20 रोटियां। अरे हाँ भाई साहब, हो गई। ये लीजिए आपकी 20 रोटियां, बिल्कुल गर्मा गर्म है। उस आदमी और ढाबे वाले को देखकर काजल के मन में अचानक एक तरकीब सूझती है। खाना खाने के बाद अनुज जब बाइक निकालने के लिए गया होता है तो काजल उस ढाबे वाले के पास आती है। भैया, वैसे आपके यहाँ ऑनलाइन डिलीवरी होती है? अगर मैं कॉल करके रोटियां मंगवाऊं तो वो आ जाएंगी, वो भी गर्मा गर्म? हाँ मैडम, आ जाएगी। ये लीजिए मेरा कार्ड, और जब भी रोटी या और कुछ भी चाहिए हो तो कॉल कर दीजिएगा। 10 मिनट में बंदा हाजिर हो जाएगा। काजल जल्दी से ढाबे वाले से उसका कार्ड ले लेती है और अब ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन हॉल में बैठे हुए, बहू आज शाम कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम 2 से 3 तरह की सब्जी और रायता बना लेना, और हाँ, खीर बनाना मत भूलना। और साथ में सबसे जरूरी चीज गर्मा गर्म रोटियां। ठीक है, सबको गर्मा गर्म रोटियां देनी होगी। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर पर आकर कोई मुंह बना कर जाए। रिश्तेदारों में काफी बेइज्जती होती है। उनकी इज्जत के चक्कर में तो मेरे अच्छे से लग जाएंगे। अब क्या करूं मैं? अरे हाँ, याद आया, वो मैंने ढाबे वाले का कार्ड कहाँ रखा है। काजल कमरे में जाकर जल्दी से ढाबे वाले को 20 से 25 रोटी का ऑर्डर दे देती है और अब पीछे के दरवाजे से रोटियां लेकर किचन में रख देती है। और जैसे मेहमान आते हैं तब काजल उन्हें गर्मा गर्म सब्जियां और वो ढाबे से मंगवाई रोटी देने लगती है। और जैसे ही मेहमान वो ढाबे की रोटियां खाते हैं तो, बहू, तुमने आटे में मैदा मिलाया है क्या? कितनी टाइट रोटी है। भाभी माँ ठीक कह रही हैं, और रोटियों पर कितना ज्यादा आटा लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इसे किसी बावर्ची ने बनाया है। अरे मैं तो भूल गई कि घर की और ढाबे की रोटी में कितना फर्क होता है। अब क्या करूं, मैं कहीं पकड़ी ना जाऊं। अरे मैं वो कुछ दिन पहले ढाबे पर गई थी ना, तो वहां पर मैंने बावर्ची को इस तरह रोटियां बनाते हुए देखा था, तो सोचा आप लोगों के लिए भी बना दूं। आप ये छोड़िए ना और ये खीर ट्राई करिए। काजल जैसे तैसे करके बात को घुमा देती है। सब्जी तो काजल जैसे तैसे करके एक वक्त में ही 2 समय की सब्जी बनाकर रख देती, लेकिन तीनों वक्त गरम रोटी बनाने के चक्कर में काजल को काफी ज्यादा आलस आता है, जिससे वो कभी रात में गुथे हुए आटे की रोटी बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती, तो कभी जल्दी जल्दी रोटी बनाने के चक्कर में टेढ़ी मेढ़ी जली रोटी सबको परोसती, जिससे काजल को उसकी सास से काफी ज्यादा डांट पड़ती है। वहीं एक दिन जब पार्क में सभी औरतें बैठी थीं, अब क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, मेरी बहू जब से आई है नाक में दम करके रख दिया उसने। अरे घर का कुछ काम नहीं करती है, ठंड ठंड कहकर 24 घंटे बिस्तर में पड़ी रहती है। मेरी बहू का तो और बुरा हाल है। अरे ठंड में इतनी आलसी हो गई है कि 2 दिन की बासी सब्जी गर्म करके हिला देती है। अरे मैं तो अपनी बहू से कुछ काम के लिए भी नहीं बोलती, बस तीनों वक्त गरम रोटियां बनाने को कहती हूँ, लेकिन ये भी उससे नहीं हो पाता है। तुम सब शहरी लड़कियां लाई हो ना, इसीलिए मुझे देखा ना, मैं तो गांव की लड़की को बहू बनाकर लाऊंगी। भले ही कम पढ़ी लिखी होती है, लेकिन काम काज में सबसे अव्वल होती है। वैसे अनीता बहन की बात में दम तो है। गांव की लड़कियां तो काफी फुर्तीली होती है, किसी काम से आलस नहीं करती। मैं अभी अपने छोटे बेटे के लिए गांव की लड़की लाऊंगी। वो मैं क्या कह रही थी, जब तुम अपने वरुण के लिए गांव की लड़की का रिश्ता देखोगी ना, तो मेरे राजीव के लिए भी एक अच्छी सी लड़की का रिश्ता देखना। अब जल्द से जल्द उसकी शादी भी कर देती हूँ। अनीता के जरिए जल्दी सुमन को राजीव के लिए लता नाम की एक गांव की लड़की का रिश्ता मिलता है। लता दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी कामकाज में भी काफी गुणी थी, जिसे देखकर सुमन लता और राजीव का रिश्ता जल्द ही तय कर देती है और ज्यादा समय न गवाते हुए राजीव और लता की शादी कर देती है। शादी के तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के बाद आज लता की पहली रसोई की रस्म होती है। अरे वाह, यहाँ का रसोई घर कितना ज्यादा बड़ा और कितना सुंदर भी लग रहा है। और यहाँ तो ये शहरी चूल्हा है खाना बनाने के लिए, वरना वहाँ गांव में तो मुझे उस मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ता था। यहाँ तो बहुत मजा आएगा खाना बनाने में।
खुश तो ऐसे हो रही है जैसे रसोई में नहीं बल्कि किसी शाही महल में आ गई हो। इतनी ठंड में कोई रसोई में आकर इतना खुश कैसे हो सकता है? मैं तो बिस्तर से भी ना बाहर निकलूं। काजल लता को सारी चीज बताकर थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। तो वहीं जब कुछ देर बाद काजल रसोई में आती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लता ने इतने कम समय में ढेर सारी खाने पीने की चीजें तैयार कर ली थी। तो वहीं अब परात में भी 2 से 3 तरह का अलग अलग आटा गूथा हुआ रखा देखकर काजल कहती है, लता ये खाना तुमने इतनी जल्दी बना लिया, और ये आटा किस तरह का है? वो मैंने साग बनाया है ना, और साग के साथ तो मक्के की रोटी ही अच्छी लगती है, और मक्के की रोटी बना रही थी तो सोचा बाजरे की भी बना दूं, और अगर किसी को मक्के और बाजरे की रोटी पसंद नहीं आई तो ये नॉर्मल आटे की भी रोटी बना दूंगी। ए भगवान, ये तो रोटी को लेकर इतना एडवांस में चल रही है, और एक मैं हूँ जो रोटी बनाने के नाम से मर जाती हूँ। ये तो ससुराल वालों को अलग अलग रोटी खिलाने की फिराक में लगी हुई है। अब क्या करूं मैं? लता बहुत ही कम उम्र से चूल्हा चौका संभालने लग गई थी, जिसके चलते अब जल्दी जल्दी अपने हाथ की रफ्तार बढ़ाते हुए लता सभी को गर्मा गर्म रोटियां बनाकर परोस रही थी। यहाँ भी किसी की आधी रोटी खत्म नहीं हुई थी तो वहीं लता उनकी प्लेट में 3 अलग अलग तरह की गर्मा गर्म रोटियां लाकर रख रही थी। आप तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से रोटियां ला रही हैं। अभी तो मेरी ठीक से आधी रोटी भी खत्म नहीं हुई। अरे मुझे तो बस ठंड में गर्मा गर्म रोटियां मिल जाएं वही काफी है, लेकिन यहाँ तो बहू ने बाजरे मक्के आटे अलग अलग तरह की रोटी बनाकर रख दी है। सही फैसला किया मैंने गांव की लड़की को लाकर। जा बहू, मेरे लिए भी 2 गर्मा गर्म रोटी लिया। सभी को अपनी देवरानी की इतनी तारीफ करता देखकर काजल को मन में थोड़ी सी जलन होने लगती है। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर जाते हैं और आज रात में जब सब्जी बनाकर काजल आटा गूंथने जा रही होती है तो अरे भाभी, वो मैं कह रही थी कि आप रोटी रहने दीजिए। मैं सोच रही हूँ आज सभी के लिए चावल की रोटी बना दूं, और आपको तो चावल की रोटी बनाने आती होगी नहीं। लेकिन चावल की रोटी बनाने की क्या जरूरत है? देखो लता, मैं जानती हूँ तुम गांव से हो और गांव में लोग अलग अलग तरह की रोटी खाते हैं, लेकिन तुम्हें अभी इन लोगों की आदत के बारे में पता नहीं है। इन्हें तीनों वक्त गर्मा गर्म रोटी चाहिए, और ऊपर से अगर तुम इन्हें हर दिन अलग अलग वैरायटी की रोटी दोगी तो इनकी आदत बिगड़ जाएगी। भाभी, हम बहू का तो फर्ज होता है कि अपने ससुराल वालों को पेट भरकर अच्छे से खिलाएं। और आपको कौन बोल रहे रोटी बनाने के लिए? मैं बना लूंगी रोटी। वैसे भी शहर की लड़कियों से कहाँ कुछ काम होता है। मैं तो इसके भले के लिए समझा रही हूँ और ये मुझे ताना दे रही है। कोई बात नहीं, अच्छा है, अब मैं आराम से बिस्तर में जाकर हीटर चलाकर आराम कर लूंगी और ये महारानी यहाँ ठंड में खड़े होकर रोटी बनाएंगी। लता अब चावल की रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ कर रख देती है। तो वहीं जैसे ही सभी लोग खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं तो लता सभी को गर्मा गर्म चावल की रोटियां बनाकर देने लगती है। इस मेथी की सब्जी के साथ गर्मा गर्म चावल की रोटी खाकर तो मजा आ गया। आज के टाइम में जहाँ लड़कियां मैगी बनाकर अपने पतियों का पेट भरती हैं, वहीं मेरी वाइफ कितनी टैलेंटेड है। काजल बहू, तू क्या खड़ी खड़ी देख रही है? अरे कुछ सीख अपनी देवरानी से। तुझसे कम पढ़ी लिखी है, रिश्ते में छोटी है, लेकिन फिर भी खाना बनाने में कोई चोरी नहीं करती। तीनों वक्त गर्मा गर्म रोटी बनाकर देती है हमें, वो भी अलग अलग तरह की। बस यही दिन बाकी रह गए थे कि गांव की गंवार की वजह से मुझे ताने सुनने को मिले। मेरी तारीफ सुनकर तो मेरी जेठानी जी का मुंह बन गया। और बनाने दो, मुझे क्या, मेरी तो तारीफ हो गई ना। शुरुआत में लता बड़े शौक से अपने ससुराल वालों को अलग अलग तरह की तीनों वक्त गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिला रही थी, लेकिन अब समय बीतने के साथ साथ लता के ससुराल वालों की डिमांड बढ़ने लगी थी, जिसके चलते लता काफी परेशान हो गई थी। अरे 2 रोटी ले आओ, और हाँ, घी लगाकर लाना इस बार। आधा दिन तो इनके लिए रोटियां बनाने में ही गुजर जाता है। इन लोगों के गले से रोटी के अलावा कुछ और उतरता नहीं है क्या? खड़े खड़े 25 से 30 रोटियां बना दी मैंने, वो भी इन सबको गर्मा गर्म चाहिए। ऐसे कुछ ही समय गुजर जाता है। लता हर रोज की तरह सभी के लिए गर्मा गर्म रोटी ला रही थी। तभी आप कितनी धीरे धीरे रोटियां ला रही हैं? ये रोटी तो ठंडी हो गई, गर्म रोटी लेकर आइए ना। हाँ बहू, इस तरह की ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती है। लता भी अब काजल की तरह धीरे धीरे परेशान हो चुकी थी। ठंड में घंटों तक रसोई में खड़े होकर रोटी बनाना लता के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो वहीं लता अब छत पर धूप पर एक छोटा सा चूल्हा बना लेती है। पूरा परिवार आज छत पर ही बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वहां जहां काजल सभी को खाना परोस रही थी, लता चूल्हे पर घर में गर्म रोटियां बनाकर सबको देती है। आज तो खाना कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग रहा है। काफी समय के बाद हम लोग धूप में बैठकर खाना खा रहे हैं, है ना? वो तो है पापा जी, ऊपर से रोटियां भी तो मैं ही बनाती हूँ, तो स्वाद तो लगेगा ही खाने में। लेकिन बहू, आज स्वाद तुम्हारी रोटी से नहीं बल्कि काजल बहू की बनाई हुई सब्जी से आ रहा है। सब्जी तो आज काफी बढ़िया बनी है। अपने सामने अपनी जेठानी की तारीफ सुनकर अब लता का भी मुंह बन जाता है। ऐसे ही एक दिन
बहू कल हमारे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। शादी में वो आ नहीं पाए थे, इसीलिए खास तौर पर तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मेहमानों के खाने पीने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पूरी पराठों के साथ साथ गर्मा गर्म रोटी भी बननी चाहिए। वो लोग भी हमारी तरह ठंड में रोटी खाने की शौकीन हैं। इन लोगों के लिए रोटियां बना बना कर मैं क्या कम परेशान हूँ जो अब इन्होंने मेहमानों को भी बुला लिया है। पता नहीं क्या ही होगा मेरा। ये लो भाई, ये बेचारी तो गई। बड़ा शौक था ना इसे रोटी बनाने का। चलो सही है, मैं तो जल्दी से सब्जी बनाकर कमरे में जाकर आराम करूंगी। अब देखती हूँ कल कैसे ढेर सारे मेहमानों को एक साथ गर्मा गर्म रोटियां परोसती है। मेहमानों के आने से थोड़ी देर पहले ही काजल अपनी देवरानी के साथ मिलकर सारे पकवान बनाकर रख देती है। तो वहीं अब जैसे ही मेहमान आते हैं तो थोड़ी देर में काजल सभी को खाना परोसने लगती है। तो वहीं लता अंदर से एक के बाद एक गर्मा गर्म फूली हुई रोटियां लाकर सभी मेहमानों को देती है, जिसे देखकर अरे लता बहू जरा सांस तो ले लो, एक रोटी खत्म होती नहीं तुम दूसरी रोटी लाकर प्लेट में रख दे रही हो, वो भी गर्मा गर्म। मुझे तो सच में सिर्फ 2 रोटी की भूख थी, लेकिन गर्मा गर्म रोटी देखकर 4 रोटी खा गई मैं। तुम इतनी देर में इतनी जल्दी रोटी कैसे बना कर ला रही हो? जितनी देर में तुमने 10 रोटी बनाई है, मैं तो 4 रोटी भी बना लूं तो मेरे लिए बड़ी बात है। ये सबको गर्मा गर्म रोटियां देती थी, लेकिन आज तो इसकी स्पीड और दिनों के हिसाब से ज्यादा बढ़ी हुई है। कुछ तो गड़बड़ है। सब्जी लाने के बहाने काजल जब रसोई में जाती है तो देखती है कि लता ने गैस पर एक बड़ा सा तवा रख रखा है, जिस पर एक साथ ही 5 से 6 रोटियां आराम से बन रही हैं। ये देखकर काजल को काफी ज्यादा हैरानी होती है। और अब ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। तभी पर एक साथ 5 से 6 रोटियां बनाने के जुगाड़ के बावजूद भी लता को काफी देर तक किचन में खड़े रहना पड़ता है। आज तो सच में ठंड ने हद ही मचा दी है। कितना ज्यादा कोहरा हो रहा है। अब क्या करूं, ठंड के मारे पैर भी कांपने लग गए हैं। अरे लता, क्या हुआ तुम्हें? आज तुम्हें भी ठंड लग गई? और 2 घर वालों को गर्मा गर्म रोटी बनाकर। बड़ी आई, खुद तो कभी घर वालों को गर्म रोटी बनाकर दे नहीं सकती, और अब मैं बना रही हूँ तो मुझे ताने देने में लगी हो। इस कड़कड़ाती ठंड में लता अपने ससुराल वालों को तीनों वक्त गर्मा गर्म रोटी दे देकर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। लेकिन काजल के ताने सुन लता इस बात को मानने से इनकार कर देती है। तो वहीं आज लता घर के कामों में लगी होती है, जिसके चलते रोटी बनाने की जिम्मेदारी काजल पर होती है। हर बार की तरह काजल ठंड से बचने के लिए रोटी घर पर बनाने की बजाय बाहर से मंगवा लेती है। लेकिन इस बार लता काजल को डिलीवरी बॉय से रोटी लेते हुए देख लेती है। ये तो बड़ी चालाक निकली। रोटी बाहर से मंगवा रही है, तभी मैं समझूं जब जब इसकी बारी आती है तो रोटी इतनी जल्दी कैसे बन जाती। अभी बताती हूँ इसे। बाहर से गर्मा गर्म रोटी मंगवाकर काजल अब सभी को खाना परोस रही होती है। तभी नैना, आज की रोटी थोड़ी ज्यादा टाइट नहीं हो गई है? आप लता भाभी की तरह मुलायम रोटी क्यों नहीं बनाती हो? हाँ काजल, आज की रोटी तो थोड़ी अजीब भी लग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये घर की रोटी है। कुछ दिन पहले मैं उनके साथ एक रेस्टोरेंट में गई थी खाना खाने के लिए। वहाँ पर भी ऐसी ही रोटी मिल रही थी, मानो जैसे ये घर की नहीं बल्कि बाहर की रोटी हो। लगता है ये मेरी पोल खुलवा कर ही मानेगी। घर में आज तक तो किसी को शक नहीं हुआ कि बाहर की रोटी है, लेकिन इसे कैसे पता चला? कहीं इसने मुझे रोटी लेते हुए देख तो नहीं लिया? काजल को लता पर थोड़ा शक हो जाता है और अभी यूं ही समय गुजरता रहता है। अरे काजल, वो मैं कह रही थी कि अगर आज भी तुम रोटी बना दो तो। वो क्या है ना, मेरे हाथों में काफी दर्द हो रहा है, रोटी बेली नहीं जाएगी। हाँ बना दूंगी, सब्जी बन जाए फिर रोटी भी बना दूंगी। तो तुम रोटी की तैयारी करो, सब्जी मैं देख लूंगी। अरे अभी सबका रोटी खाने का टाइम नहीं हुआ है, तो आराम से रोटी सेक लूंगी। ऐसे कैसे नहीं हुआ है? 2 बज गए हैं, जल्दी से रोटी बनाओ, मैं जब तक सब्जी देख लेती हूँ। लता की बात सुनकर अब काजल काफी घबरा जाती है। जिसके बाद काजल आटा तो जल्दी गूंथ लेती है, लेकिन रोटी बनाने की बारी आती है तो काजल बहुत धीरे धीरे रोटियां बनाकर सभी को परोस रही थी, जिससे किलस कर सुमन काजल पर काफी गुस्सा करती है। वैसे तो कभी कभी इतनी जल्दी जल्दी गर्मा गर्म रोटियां लाती है, और जब आज हम सभी को इतनी भूख लग रही है तो इतनी देर कर रही है। काजल, तुम तो मुझसे भी डबल स्पीड में रोटी बनाती हो, तो अब क्या हुआ? इस लता का तो मुंह बंद करना ही पड़ेगा। खुद तो जुगाड़ कर लेती है, पर मैं क्या करूं अब? काजल लता से काफी ज्यादा किलस चुकी थी, जिसकी वजह से अब वो लता को सबक सिखाने के लिए उसके गुथे हुए आटे में धूल मिला देती है, जिससे जब सभी लता की बनी हुई रोटियां खाते हैं तो सबको वो रोटी काफी किरकिरी लगती है। आज तो मैंने आटे में कुछ स्पेशल चीज डाली थी। आज की रोटी और दिनों के हिसाब से स्वादिष्ट ज्यादा होगी। क्या खास अच्छी है? हर निवाले में किरकिरी आ रही है। क्या तुमने आटा ठीक से देखा नहीं था क्या? आज की रोटियां तो खाने का भी मन नहीं कर रहा है, इससे अच्छा तो तू चावल ही बना देती। लता को समझने में देरी नहीं लगती कि
इसके पीछे जेठानी का हाथ है। अपनी जेठानी को किलसाने के लिए अब लता कभी कभी जानबूझकर गर्मा गर्म रोटियां बनाकर अपने पति को ऑफिस देने के लिए जाती है, जिसे देखकर कमरे में बैठा अनुज, अरे अपनी देवरानी से कुछ तो सीखो। पता है वो रोज राजीव को गर्मा गर्म रोटी देने ऑफिस जाती है, और एक मैं हूं जो मुझे हर रोज ठंडी रोटी खानी पड़ती है ऑफिस में। अनुज, मुझे घर में भी कई सारे काम होते हैं। घर में सभी को रोटी बनाकर दे रही हूँ, ये कम है क्या जो अब तुम्हें ऑफिस में भी गर्म रोटी चाहिए? तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अरे राजीव का ऑफिस तो फिर भी दूर है, लेकिन मेरा कितना पास है, लेकिन फिर भी मुझे कभी लंच में गर्म खाना नहीं मिल सकता। काजल जानती थी कि ये सब लता ने जानबूझकर किया है। ऐसे कुछ समय गुजर जाता है। लता और काजल की इकलौती नंद नैना की कुछ ही दिनों में सगाई होने वाली होती है, जिसके चलते सुमन अपनी दोनों बहुओं के मायके वालों को कुछ दिन पहले ही आने का न्योता दे देती है। लता बहू, तुम्हारे मायके वाले कल गांव से दोपहर तक शहर आ जाएंगे और काजल बहू, तुम्हारे मायके वाले भी कल तक आ जाएंगे। तुम दोनों को अपने मायके वालों का अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? दोनों ही गांव और शहरी बहुएं अपने मायके वालों के आने के इंतजार में बैठी होती हैं। अगले दिन होते ही दोनों बहू के मायके वाले भी अब उनके ससुराल आ जाते हैं। अरे अब तक तो आप दोनों बस अपनी बेटियों के हाथ का खाना खाते थे, लेकिन आज हम आपको अपनी बहू के हाथ का खाना खिलवाएंगे। सभी बाहर आराम से बातें कर रहे होते हैं तो वहीं अब काजल दोबारा से लता के साने हुए आटे में फिर से कुछ मिला देती है। उस दिन तो सिर्फ घर वाले थे, इसीलिए इसे ज्यादा कुछ नहीं सुनना पड़ा, लेकिन आज तो इसके मायके वाले भी हैं। हमेशा मुझे नीचा दिखाती है ना, आज मैं देखती हूँ कि कैसे ये गांव वाली बहू अपने मायके वालों को अच्छी रोटी खिलाती है। आज तो ससुराल वालों के साथ साथ इसके मायके वालों की भी अच्छी खासी सुनने को मिलेगी। जहां शहरी बहू अपनी चालाकी दिखा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ गांव वाली बहू भी अपनी चालाकी दिखाती है। काजल ने आज फिर से बाहर से गर्मा गर्म रोटियां मंगवा ली थी, लेकिन इस बार लता चालाकी दिखाते हुए रोटी का बिल चुरा लेती है और अब कुछ देर में दोनों गांव और शहरी बहू में अपनी अपनी बनाई हुई रोटी, सब्जी और सारे पकवान को लाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। ये बिल्कुल वैसे फूली फूली गर्मा गर्म रोटी बनाई मेरी बेटी ने, जैसे वो अपने मायके में बनाती थी। देखने में इतनी स्वादिष्ट लग रही, खाने में भी बिल्कुल वैसी होंगी। हाँ हाँ, आराम से खाइए और खाकर अपनी बेटी की खूब तारीफ करिए। आज तो इसकी ऐसी तारीफ होगी ना जिसे ये जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सरदार जैसे ही अपनी बेटी की बनाई हुई रोटियां खाती हैं तो उसे रोटी के हर निवाले में किरकिरी सी महसूस होने लगती है। लता, ये तूने कैसी रोटी बनाई है? हर शहर आकर अपने तौर तरीके भूल गई है क्या तू? तुझे मैंने यही सब सिखाकर भेजा था। लगता है आंटी जी मेरी प्यारी देवरानी को शहर की हवा लग गई है। कोई बात नहीं, आप मेरी बनाई हुई रोटी खा लीजिए। काजल अब सभी को अपनी रोटी परोसती है, जो खाने में आज काफी ज्यादा टेस्टी होती है। मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी शादी के बाद इतनी बढ़िया रोटी बनाना सीख लेगी। आंटी, रोटी तो बढ़िया है, लेकिन एक गलती हो गई आपसे। वो क्या है ना, ये रोटी आपकी बेटी ने नहीं बल्कि किसी अच्छे बावर्ची ने बनाई है। यकीन नहीं होता तो ये रोटी का बिल देख लीजिए। काजल, ये रोटियां तूने बाहर से मंगवाई है? अरे शादी से पहले का समझ में आता है, लेकिन शादी के बावजूद भी तेरी ये कामचोरी बंद नहीं हुई। ये तुमने जानबूझकर किया ना लता, ताकि सभी घर वालों के सामने मेरी बेइज्जती हो सके। तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुमने भी मेरे आटे में कुछ मिलाया था ना, तुम्हें क्या लगा मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा? दोनों बहुएं अब एक दूसरे को सुनाने में लग जाती हैं, जिसे देखकर अब सुमन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। बस करो तुम दोनों, एक दूसरे की देवरानी जेठानी हो या कोई सौतन। देवरानी जेठानी में कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन जब घर में कोई मेहमान आता है तो दोनों मिल बांट कर काम करती हैं। लेकिन तुम हो कि अपने ही घर वालों के सामने एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हुई हो। इससे तुम दोनों की ही बेइज्जती हुई है। तुम्हारी सास बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे नोक झोंक किस घर में नहीं होती, लेकिन उस नोक झोंक को लेकर जलना या उसे खत्म करके रिश्ते को बचाए रखना ये हमारे हाथ में होता है। लता, मैंने तुझे क्या सिखाया था? तू तो शहर आकर अपने संस्कार भूल गई। सच कहा है किसी ने कि जब गांव का कोई शहर आ जाता है तो उसे हवा लगने में देरी नहीं लगती। अपनी सास के साथ साथ दोनों बहुओं की अपनी माँ से भी काफी डांट पड़ती है, तो वहीं इतनी बेइज्जती के बाद दोनों को भी काफी बुरा लगता है। अगले दिन जब दोनों रसोई में खाना बना रही होती हैं तो इससे अच्छा तो हम मिलकर ही रोटियां बना लेते तो वो ठीक रहता। मैंने कुछ सोचा है कि एक दिन तुम रोटी बेलना और मैं सेकूंगी, और एक दिन मैं बेलूंगी तुम सेकना। इससे रोटियां भी जल्दी जल्दी बन जाएंगी और सभी को गरम रोटी भी मिल जाएगी। ये तो काफी अच्छा आइडिया है। पता नहीं हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा। अगर सोच लेते तो कल हमारी इतनी बेइज्जती नहीं होती। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर गर्मा गर्म रोटियां बनाकर अपने ससुराल वालों को परोसती हैं, जिसे देखकर सुमन,
ये चीज तो तुम्हें बहुत पहले ही कर लेनी चाहिए थी, तो कल तुम्हें वो दिन नहीं देखना पड़ता। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जब तुम दोनों में कभी रोटी को लेकर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाए या लड़ाई हुई ना, तो दोनों को ही घर से बाहर निकाल दूंगी। उस दिन के बाद दोनों देवरानी जिठानी में कितनी भी लड़ाई बहस क्यों न हो जाए, लेकिन जब भी ठंड में रोटी बनाने की बारी आती तो दोनों मिलकर रोटी बनाती, जिससे उनकी रोटी भी जल्दी बन जाती और उन्हें ठंड में ज्यादा देर किचन में खड़ा भी नहीं रहना पड़ता था।